हेलो बच्चों इस समय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा का केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटा हम लोगों ने यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। और इसमें बेटा हम लोगों ने देखा बेसिक कि केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या फीचर्स हैं, प्लस एक्टिव मास और उसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस हैं ये हम लोग सीख रहा था, प्लस रिएक्शन एंड बेस्ड ऑन द हीट कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है ये हम लोगों ने सीखा था। प्लस कुछ हमने केसी और केपी से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे पिछले लास्ट लेक्चर में। तो आज बेटा हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं बेटा कि रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, जो कल बेटा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था उसी से रिलेटेड बेटा ये टॉपिक है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ रूल आपको सीखना पड़ेगा। रूल क्या बेटा, ये केसी ये बेटा वैलिड होता है बेटा किसी भी गैस के लिए या कोई एक्वस सॉल्यूशन हो, जबकि जो केपी होता है ये ओनली एप्लीकेबल फॉर द गैसियस रिएक्शन में कोई ना कोई एक मस्ट बी कौन चाहिए, गैस होना चाहिए था। क्लियर? तो इनका जो रिलेशन आता है बेटा वो रिलेशन बेटा आता है कि केपी क्या होता है बेटा, ये केपी इक्वल टू केसी इंटू आर और टी। और यहां लिखेंगे बेटा डेल्टा एन जी। क्या है डेल्टा एन जी, क्या है बेटा, ये सारी बातें बेटा अभी हम उसको नोट करेंगे। क्लियर? हाँ, तो नोट करो बेटा। ये स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल बेसिक से बेटा यहाँ पर स्टार्ट किया बेटा आपके लिए। देखिएगा केपी और केसी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि डेल्टा एन जी क्या है, आर टी क्या है और टी क्या है। ये मैं आपको एक रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाने की बेटा कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बेटा यहाँ पर जैसे देखिएगा बेटा यहाँ पर ये मैंने कोई बेटा एक एग्जांपल लिया। मैंने एग्जांपल बेटा ये M1 A प्लस और यहां लिया मैंने यानी कि N1 और B और यहां मैं इसको बेटा मैंने यानी कि ये जो रिएक्शन है क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। क्लियर? तो यहां से बेटा मैंने मान लिया यहां पर यानी कि M2 और C प्लस और N2 और D। क्लियर? इतना क्लियर बेटा यानी कि A, B और C और D क्या है, गैस। मान लेते हैं क्या बेटा, ये गैस है। क्लियर? हाँ, G का मतलब होता है गैस। क्लियर? हाँ। अब आप देखिए बेटा यहाँ पर जो डेल्टा एनजी होता है ये यानी कि चेंज ऑफ मोल लेते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर तो हम जो डेल्टा एन लिखेंगे बेटा, डेल्टा एन कैसे लिखेंगे इसको, डेल्टा एन जी। इसकी बेटा वैल्यू होती है यानी कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको लिखना बेटा डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है, हिंदी में लिख लीजिएगा, इसका होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और यहां बेटा इसको केवल हम गैस के ही लेंगे। क्लियर? माइनस इसको लेंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और ये भी बेटा किस लिए रहेगा, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए ही रहेगा। तो इसमें जो गैस होगी हम उसी को लेंगे। तो शॉर्ट में बेटा मैंने कैसे लिखा है इसको, यहां देखिएगा इसको ये लिखा मैंने ये। तो ये क्या बेटा, ये है एनपी और ये है अपना एनआर। क्लियर? आर मींस रिएक्टेंट और एन मतलब मोल। और इनको बेटा बोलते हैं, ध्यान रखना, इनको बोलते हैं स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको, यहां लिखना बेटा इसको। अगर यहां से लिखेंगे बेटा तो डेल्टा एन जी, तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, तो आप लोगे M2 प्लस N2, M2 प्लस N2 माइनस अब M1 प्लस N1, M1 प्लस N1 ये है बेटा यानी कि स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये क्या है बेटा, इनको बोलते हैं बेटा, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, इनको और इनको सबको क्या बोलते हैं, स्टियोमेट्रिक
ये पॉइंट सही है। तो हम जो प्रोडक्ट के मोल होते हैं उनको माइनस अपॉन रिएक्टेंट के मोल, तो ये कैसे निकालोगे डेल्टा एनजी? प्रोडक्ट के मोल यानी प्रोडक्ट के जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको ऐड करेंगे माइनस जो रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको माइनस करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, ये केवल गैस के लिए वैलिड है, तो साफ लफ्जों में लिखा है ओनली फॉर द गैस। क्लियर? लिक्विड के लिए या कोई सॉलिड के लिए या एक्वस के लिए हम इसको नहीं लेंगे, केवल ओनली फॉर गैस। तो डेल्टा एनजी समझ में आया? डेल्टा एनजी क्या है? ये चेंज इन मोल कहां से लेंगे? यानी टोटल स्टोइकोमेट्रिक ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल स्टोइकोमेट्रिक ऑफ किसके? रिएक्टेंट के, ओनली फॉर गैसेस। अब बात करते हैं सर आर क्या है और टी क्या है। यहां पर देखिएगा, अगर बेटा मैं बात करूं पहले टी की बात करूं तो टी बेटा है टेम्परेचर। टी क्या है? और टेम्परेचर बेटा इसको ऑलवेज रिटर्न इन केल्विन, हमेशा केल्विन में इसको पुट करेंगे। क्लियर? अब आर की बात करते हैं। आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। क्लियर? अब यहां देखिए बेटा इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू कैसे लिखोगे? अगर आर इक्वल टू बेटा 2 है तो बेटा इसकी वैल्यू होती है कैलोरी में होती है, इसकी वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है? यानी कि 2 होती है कैलोरी में। और लिखना बेटा इसकी वैल्यू, यहां देखना आर की वैल्यू 0.0821, या इसको ये लिखे या बेटा इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1/12। क्लियर? क्योंकि जब इसको आप बेटा इसमें भाग करोगे तो ये वैल्यू बेटा ये वैल्यू आएगी। क्लियर? आप फोन से देख लेना करके, तो ये से करोगे इस कैलकुलेशन तो इसकी बेटा वैल्यू भी आएगी। तो मैंने इसलिए लिखा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि वो डाटाबेस यहां से कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर है ये? हां, तो ये वैल्यू बेटा कब लोगे? ये वैल्यू लोगे जब यूनिट आपको दी होगी बेटा इस फॉर्म में, लिखना इस फॉर्म में, यानी कि लीटर एटीएम अपॉन मोल और इनटू केल्विन। जब आपको ये लीटर और एटीएम वाली यूनिट दे तब आप बेटा इसको इस फॉर्म में लिखना आपको। क्लियर? और लिखना बेटा आर की फॉर्म, आर इक्वल टू 8.31। फिर देखना यहां पर इसको बेटा, फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे 20, यहां लिख सकते हैं इसको ये 25/3 ऐसे करके। और इसकी बेटा यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट लेंगे हम बेटा जूल में लेंगे। अगर कोई यूनिट जूल में है तब बेटा हम ये वैल्यू रखेंगे। आप 3 से बेटा इसको डिवाइड करोगे तो बेटा आपका आंसर अप्रॉक्स ये आएगा। क्लियर है ये? तो ये वैल्यू मैं बताऊंगा इनका यूज क्या है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, अभी आपको मैं नोट करा रहा हूं। क्लियर? कैलोरी में 2 पुट करेंगे, लीटर एटीएम में तो वैल्यू इतना रखेंगे, अगर जूल में है तो ये रखेंगे। आप ये रखें या ये रखें, आंसर सेम आएगा। तो इसका डिवाइड करोगे यही आएगा। ठीक? अब हम लोगों ने देखा बेटा केपी केसी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बेस पे देखते हैं कि जब डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा केपी केसी पे, अगर नेगेटिव है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर इनकी वैल्यू बेटा नेगेटिव है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? तो मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, इसको नोट कीजिए। क्लियर? हां, इसको नोट कीजिए यहां पर ये। क्लियर? अच्छे से बेटा इसको नोट करो। क्लियर? हां, देखिएगा इसको, ये एक पॉइंट और लिखना बेटा, कुछ रूल्स है बेटा, ये रूल्स फॉर पी बाई क्यू कैसे ट्रिक है बेटा। अगर पी बाई क्यू लिए देखना क्या है, अगर आपको पहले ट्रिक बेटा ये है, अगर 0 डिग्री बोले या आपको 273 बोले, यानी 0 डिग्री बोल दे या 273 273 केल्विन बोलेगा, तब बेटा आप जो आर और टी की जो वैल्यू पुट करोगे बेटा वो वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पर 22.4 आएगी। क्लियर? पहला पॉइंट तो ये है, इतना क्लियर है ये कि जब अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यानी कि
273 केल्विन पे, तो 273 यहाँ रखेंगे, आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो आंसर कितना आएगा 22.4 आंसर इसका आएगा बेटा। इतना क्लियर है ये? हाँ। और देखिए बेटा यहाँ पर लिखना है इसको, अगर दूसरा पॉइंट लिखना पर ये, अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस लें या 300 केल्विन लें, 27 सेल्सियस या 300 केल्विन, तब बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी यानी आर और टी की वैल्यू आएगी यानी कि 25। कितनी आएगी? 25 वैल्यू इसकी आएगी। यहाँ सॉल्व करो, जैसे देखिए बेटा कैसे वैल्यू आएगी ये, आइए समझाता हूँ मैं इसको। यहाँ 0.0821 into 300 केल्विन, इसकी मल्टीप्लाई बेटा आर से करोगे। यहाँ पर ये कौन सा है? लीटर एटीएम वाला है। तो अब बेटा ये वैल्यू पुट करोगे केल्विन से बेटा इसकी, तो आप सॉल्व करोगे बेटा, इसका आंसर इतना आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर ना ये? इसी प्रकार यहाँ वैल्यू पुट करोगे, ऐसे आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे 0.0821 into 273 केल्विन। और जब दिख रहा है ये, जब इसकी वैल्यू यहाँ तक पुट करोगे तो आंसर आपका बेटा ये आंसर आएगा। क्लियर? ये पुट करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। क्लियर? और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि 1 मिनट के अंदर बेटा आप ओमारी भरें, क्वेश्चन सॉल्व भी करें और इतनी लॉन्ग ट्रिक्स अप्लाई करें। तो आप शॉर्ट में इसके मैं पूरा आपको एप्लीकेशन बताऊंगा कैसे सॉल्व हो गई है क्वेश्चन। ठीक है, ये इस फॉर्म में लिखना है इसको। इतना समझेगा ना ये? हाँ। अब इतने आपको ये पॉइंट बेटा, आपको ये एग्जाम के पर्पस से ये ट्रिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन बेटा बिना पेन चलाए आंसर आपका सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा वो हम लोग सीखेंगे बेटा। क्लियर? चाहे ऐसे लिख सकते हैं बेटा, और यहां से ऐसे कर सकते हैं ना, 1/12 into 300 केल्विन, तो बेटा ये वैल्यू यही आएगी। देखिए बेटा यहाँ पर आप ये रखें, यहाँ से सॉरी यहाँ से ये नहीं बेटा, यहाँ पर ये नहीं। हाँ ठीक है बेटा, हाँ इसको ऐसे रख सकते हैं यहाँ पर 1/12 और ये रख सकते हैं, जैसे ये देखना है यहाँ दिया होगा, ये दिया देखिएगा, आप ये रखें तो यहाँ से डायरेक्ट करोगे, यहाँ से 12 से काटोगे 300 बेटा, तो कितना बढ़े ये 25 टाइम्स आएगा, जो मैंने हल लिख दिया। ये शॉर्ट ट्रिक बेटा कैसे अप्लाई करें, इनकी वैल्यू डायरेक्ट। अब इन पे हम लोग करते हैं 2 आधार क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन बेटा आपके मैं करवाता हूं, जेई क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, और देखना बहुत शॉर्टकट मेथड से अप्लाई होगा वो। क्लियर? बस आपको बेटा ये रूल आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट बेटा क्या है, पहला रूल है यहाँ पर लिखना। फर्स्ट रूल क्या है यहाँ पर देखिए बेटा, पहला है लिखना इफ डेल्टा एन जी 0, मतलब इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब है कि टोटल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेक्टेंट, यानी दोनों बराबर होंगे। तो बेटा मैं अपना इसको ऐसे बोल सकता हूं कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और यहां मोल्स ऑफ रेक्टेंट। क्लियर? यानी प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट और रेक्टेंट के कोएफिशिएंट बेटा बराबर होंगे। क्लियर ना ये? यहां पर आप देखिए, यहां पर सुनिएगा, Kp इक्वल टू Kc, RT यहाँ डेल्टा एन। आप बेटा देखोगे जब इसकी वैल्यू पावर यहाँ 0 करोगे, जब पावर 0 करोगे तो बेटा ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ये कैंसिल हो जाएगी ना। तो आप बेटा इसको ये पाओगे कि Kp इक्वल टू और यहाँ पर Kc। क्लियर? यानी Kp बराबर Kc होगा जब क्या होगा, डेल्टा एन 0 होगा। ये अभी रिएक्शन देके समझाएंगे इसको। और एग्जाम में कैसे बोल सकता है इसको, और बेटा को ऐसे बोल सकता है log Kp इक्वल टू log Kc। यहां से आपको वो इस फॉर्म में भी लिख सकता है, log के फॉर्म में लिख सकता है। अक्सर बच्चा मैं देखता हूं बैच में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि log के फॉर्म में आंसर आता है। क्लियर ना ये? हाँ, बहुत शॉर्ट फंडा बेटा ये। आप इसके कैसे पहचानेंगे कि सर कैसे एग्जाम पे लाएंगे, कि हम पहचानेंगे कि जब Kc और Kp उनके लिए बराबर हुआ रिएक्शन। तो बेटा रिएक्शन क्या देखिए यहाँ पर, पहला बेटा रिएक्शन है एग्जांपल है इसका, ये देखिए 2HI। क्लियर? अब इसको बेटा यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, यानी कि हाइड्रोजन गैस और प्लस आयोडीन गैस।
क्लियर? आप देखोगे और पाओगे बेटा वैल्यू, देखिए यहाँ पर अगर हम निकाले प्रोडक्ट के कोफिशिएंट तो बेटा 1 यहाँ का और 1 यहाँ का, 1 + 1 कितना होगा 2। क्लियर? अगर हम रेक्टेंट के कोफिशिएंट निकाले तो कितने बेटा ये 2। तो यहाँ पर आप बेटा निकालोगे डेल्टा एन जी टोटल स्टोमेट्रिक ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल स्टोमेट्रिक ऑफ रेक्टेंट। आप बेटा ये वैल्यू पाओगे यहाँ पर देखना 2 - 2, तो बेटा क्या होगा ये वैल्यू बेटा 0 आ जाएगी। क्लियर? तो क्या हो गया डेल्टा एन जी 0 हो गया। इस तरह सवाल आप जब भी ये क्वेश्चन से आएगा इस फॉर्म में तो उनका केपी और केसी आर सेम यानी इक्वल होगा। क्लियर है ये? इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, इसको कैसे लिख सकते हैं एग्जामिनर, इसी को एग्जामिनर कैसे लिख के देगा ग्राफ में आपको यहां देगा log kp माइनस log kc इक्वल टू 0। आपको इस फॉर्म में दे सकता है, इस फॉर्म को वो इस फॉर्म में लिख सकता है पेपर में कि log kp माइनस log kc इक्वल टू 0। तो इधर आएगा माइनस होगा उधर 0, ऐसे इसको लिख सकता है बेटा को kp माइनस kc इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख सकता है। क्लियर ना? तो हर फॉर्म से आप बेटा आपको बड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि वहां एग्जाम में मैटर ये करता है कि आपका माइंड कितना फास्ट चल रहा है, कैसे आप इस ऑप्शन को देख के आप अपना आंसर तैयार करोगे, किस फॉर्म में आपको आंसर देना आपको। क्लियर ना? ये नोट कीजिए बेटा इसको, ये बहुत ही आसान बेटा चीज है, बस आपको सीखना है और अपना यहाँ पर धैर्य आपको रखना है बेटा। क्लियर बेटा ये? हाँ, और देखिए बेटा यहाँ पर देखना है इसको, दूसरा एग्जांपल दे सकता है आपको ये 2NO, ये गैस है और यहाँ बेटा टूटेगा नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, तो इनका ही बेटा सेम है, जो हाल इनका है वही हाल इनका। आप देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट के कोफिशिएंट 1 और 1 यहाँ का बेटा कितना होगा 2, 1 और 1 2। यहाँ देखिएगा रेक्टेंट के कोफिशिएंट 2 यहाँ पर हो गए। आप तो क्या निकालेंगे डेल्टा एन जी प्रोडक्ट के कोफिशिएंट और रेक्टेंट के कोफिशिएंट, तो 2 माइनस 2 बेटा कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि तो इससे ये कैंसिल होगा, डेल्टा एन जी क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर? हाँ, इस फॉर्म में कोई भी रिएक्शन हो जरूरी नहीं बेटा कि आपको ये रिएक्शन रखना है, वो एबीसी के फॉर्म में किसी के फॉर्म में दे सकता है। फर्क यह है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और मस्ट बी कौन सी वो गैस होना चाहिए। समझ गया ना ये? क्लियर? हाँ हाँ, नोट करो बेटा इसको, ये एक एक पॉइंट बेटा आपको ये पता होना चाहिए बेटा आपको। समझ गया ना ये ना? तभी बेटा आपकी चीजें हैं अच्छे से क्लियर होगा आपको। सेकंड केस बेटा देखिएगा, सेकंड केस है देखना, if डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। अब इसको बेटा हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एन जी इक्वल टू पॉजिटिव। समझ गया ना ये? डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव और 0 नहीं होगा। क्लियर? तो आप इस फॉर्म में लिखोगे तब आप बोलोगे कि सर इस फॉर्म में लिखेंगे तो प्रोडक्ट का स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेक्टेंट के स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ज्यादा होगा। क्लियर? कैसे? देखिए बेटा यहाँ पर डेल्टा एन जी बराबर डेल्टा एन पी माइनस एन आर। अब बेटा ये देखना, ये पॉजिटिव रखना है ना, ये पॉजिटिव जब आएगा कि जब बेटा ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू क्या होगी कम होगी। जब ये वैल्यू कम होगी और ये ज्यादा, तो बेटा साइन कैसे आएगा पॉजिटिव। तो अब हमारा इस केस में डेल्टा एन की पॉजिटिव जब आएगा कि जब हमारे पास ये चीज ज्यादा होगी और ये कम होगी। क्लियर? तो आप देखिए बेटा यहाँ पर आप देखोगे Kp इक्वल टू Kc और R P डेल्टा एन जी। समझ गया ना ये? अगर ये वाला फैक्टर बेटा ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है तो
ओवरऑल ये फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो ये फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि ये पावर अगर इसके ऊपर मानते हैं 3 पावर आ गई, 3 आ गई तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 4 आ गई और वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 हो गई वैल्यू कम हो जाएगी। तो पता ये चल रहा है कि डेल्टा एनजी जितनी वैल्यू ज्यादा होगी बेटा तो केपी हमारा उतना ज्यादा होगा। समझ गया ना ये? तो आप इस फॉर्म को यहाँ से लिख सकते हैं कि केपी क्या होगा इस केस में बेटा, ग्रेटर देन क्या होगा, केसी। समझ गया ना ये? यानी केपी ग्रेटर देन किससे होगा बेटा, केसी से ज्यादा होगा। इस तरह ऑप्शन भी आपके आ सकते हैं, और इसको नोट करते जाइए बेटा साथ ही साथ, वरना ज्यादा हो जाएगा फिर आपको बेटा ये दिक्कत आपको कर देगा। समझ गया ना ये? एक एक पॉइंट बेटा आपको पता होना चाहिए हर चीज के बारे में। क्लियर? हाँ, आइए अब देखिए इसको, इस पर देखते हैं, थोड़ा काम और करते हैं। किस किस फॉर्म में आपको दे सकता है सवाल को, आपको इसको लिख सकता है वो केपी माइनस केसी और यहाँ ग्रेटर देन 0। पहला पॉइंट ये दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल बेटा पॉजिटिव कब आएगा कि जब केपी की वैल्यू ज्यादा होगी, इनकी वैल्यू कम होगी, तब ये बेटा साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस फॉर्म को वो ऐसे लिख सकता है। प्लस अगर बेटा ये ज्यादा होगा, सुनाइए, ये ज्यादा जब ही होगा ना जब हमारे पास जो आर टी की वैल्यू क्या ज्यादा होगी। अगर आर टी की वैल्यू कम होगी तो बताओ कि ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा ना। तो आर टी की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब केपी ज्यादा होगा। तो इसको लिखो बेटा ये, यानी कि आर टी ग्रेटर देन बेटा यहाँ पर हम 1 बोल सकते हैं। क्लियर ना ये? यानी कि जो आर टी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि वैल्यू हमारे पास केपी वैल्यू ज्यादा होगी। इसको वो इस फॉर्म में भी लिख सकता है पेपर में बेटा कि आर इक्वल टू बेटा यहाँ पर और यहाँ पर बेटा टी। यानी ऐसे भी आपको सवाल यहाँ पर पेपर में मिल सकता है कि आर इक्वल टू क्या है, 1/t। क्लियर ना ये? एक एक पॉइंट बेटा आपको चीजें सब आपको बेटा पता होना चाहिए, कब कहां से क्वेश्चन आ जाए कोई भरोसा आपका नहीं है। समझ गया ना ये? हाँ। और देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ये टी ग्रेटर देन यहाँ पर बेटा आर। क्लियर? इसको देखिए बेटा, इसको कैसे लिख सकता है, इसको कैसे लिख सकता है, और देखिए बेटा इसको लिख सकता है केपी अपॉन केसी ग्रेटर देन 1। इसको और कैसे लिखेगा बेटा, वो लिखेगा केपी ग्रेटर देन केसी। तो ये वैल्यू फैक्टर बेटा 1 से ज्यादा होगा तब केपी ज्यादा होगा और ये वैल्यू कम होगी। तो इस फॉर्म में आपको सवाल दे सकता है कब, जब आपका डेल्टा एनजी क्या होगा बेटा, ये डेल्टा एनजी कहां पर है, पॉजिटिव है, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रेक्टेंट। क्लियर? तो अब इनके मैं आपको एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एग्जांपल, तो एग्जांपल समझिए इसको ये। क्लियर? अच्छे से हर चीज को नोट करते जाइए बेटा इसको। क्लियर है ये? हां, इतना नोट कर लो बेटा इसको ये। क्लियर? आई देखिए यहां पर, देखिए बेटा इसको ये, इसके एग्जांपल लिखिए बेटा PCl5। क्लियर? इसको देखो बेटा ये PCl3 Cl2। इतना क्लियर बेटा? देखिए बेटा जब इस PCl5 को बेटा ब्रेक करोगे आप तो PCl3 और Cl2 ब्रेक हो गई। क्लियर? तो आप देखिए बेटा यहाँ कितने मेरे पास, यानी कि प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं, 1 और 1, यानी कि 2। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेक्टेंट का 1 यहाँ पर हो गया। तो आप देखोगे सर जो एनपी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन रेक्टेंट है। अब ये ज्यादा होगा तो बेटा क्या होगा, डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी बेटा, वो भी क्या होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। क्लियर? तो यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा 2 है और ये 1 है, तो हमारा केस होगी हमारा। इसके दूसरा एग्जांपल देखना है इसका, दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल क्या बेटा, NH3 अमोनिया गैस, NH2 गैस प्लस 3H2
टू गैस। क्लियर? यानी अमोनिया डिसोसिएट्स हो गई 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। फाइंड द नेचर ऑफ द Kc, फाइंड द नेचर ऑफ डेल्टा Ng, in which select the option which are given in the problem। क्लियर? देखिए बेटा, अब देखिए यहां से कहां से सिलेक्ट करो बेटा, यहां देखिएगा यानी प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 बंद करो, 1 बंद करो, कितने लोग आए 4। यहां देखिए रिएक्टेंट के बेटा कितने हैं 2, तो आप देखो बेटा ये 4 हो गए और ये 2, तो क्या मिल गए प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट। क्लियर? और आप देख सकते हैं पॉजिटिव आएगा, क्यों पॉजिटिव आएगा, देखिए डेल्टा Ng इक्वल टू प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक। तो बेटा कितने है बेटा ये 4 माइनस के 2, तो ओवरऑल कितने आ गए बेटा ये 2 आ गए, और 2 क्या बेटा ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो भाई मैंने लिखा ये क्या बेटा ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर? तो इस तरह का आपको एग्जांपल आपको भी मिल सकते हैं। और बेटा एग्जांपल बिल्कुल मत याद करना, क्योंकि वो आपको किसी फॉर्म में भी आपको दे सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी में ये सारे चीज अच्छे से क्लियरिफाई कर रखा उन्होंने। क्लियर ना ये? हां, नोट कीजिए इसको, एक एक पॉइंट को अच्छे से बेटा देखते आइएगा, समझेगा नहीं ये? हां, तभी बेटा आप चीजें अच्छे से आप ये कर पाओ चीजों को लेकर। क्लियर? आइए आप देखिए बेटा यहां पर अगला थर्ड वाला, अगला थर्ड वाला क्या है बेटा, लिखना इफ डेल्टा Ng लेस देन 0, इसका मतलब होता है डेल्टा Ng विल बी नेगेटिव। डेल्टा Ng वैल्यू 0 से लेस हो या नेगेटिव वैल्यू बोल सकते हैं इसको, तो आप अब बोल सकते हैं आप कि सर देखिएगा कि प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कम होंगे, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव बेटा कब आएगी बताइए। देखिए ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव जब आएगी बेटा, देखिएगा जब ये वैल्यू कम हो और ये वैल्यू ज्यादा। जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल जो साइन बेटा इनका कैसा आएगा, वो साइन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कब आएगा, जब ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी, तो ओवरऑल ये वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव यानी कि लेस देन 0। क्लियर? तो भाई मैंने केस लिख दिया, तो भाई मैंने ये लिख दिया। क्लियर? तो अब इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में जो Kp होगा वो क्या होगा लेस देन Kc, ऐसे बोल सकते हैं इसको ना ये, प्लस इसको और कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, और लिख सकता है बेटा आपको ये Kp माइनस Kc लेस देन 0, ये लिख सकता है। क्लियर ना ये? इस फॉर्म में भी आपको वो लिख सकता है Kp माइनस Kc लेस देन 0। क्लियर? और किस फॉर्म में लिख सकता है, और बेटा देखिएगा log Kp माइनस log Kc, और यहां बेटा बोल सकता है इसको लेस देन 0। क्लियर? वो ये भी आपको लैंग्वेज में बोल सकता है बेटा आपको, क्योंकि हर चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा, चेंज करना। क्लियर ना ये? हां क्लियर? और देखना इसको बेटा, तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है बेटा, देखना Kp इक्वल टू Kc R T डेल्टा Ng। देखिए बेटा इसको, अगर जब ये वैल्यू बेटा कम आएगी, जब ये वैल्यू कम आएगी तो ओवरऑल कम जब आएगी ना, जब डेल्टा Ng वैल्यू क्या होगी कम होगी। अब डेल्टा Ng वैल्यू कम होगी मतलब तो ये वैल्यू बेटा बढ़ेगी, ये जितनी कम होगी ना तो उतनी वैल्यू Kc की क्या होगी बढ़ेगी, Kc की बढ़ेगी मतलब, और जो Rt है ये क्या होगा कम होगा, क्योंकि डेल्टा Ng कम होगा तो ये ओवरऑल ये वैल्यू है ये कम होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, देखिएगा नेक्स्ट फॉर्म में यानी कि Rt लेस देन बेटा 1। क्लियर? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ओवरऑल जो Rt की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी यानी कि लेस देन 1। क्लियर नहीं है? इस फॉर्म में तो इसको बेटा और लिख सकते हैं इस फॉर्म में, देखना यानी कि t लेस देन 1 और यहां बेटा r। ये बेटा आपको ऑप्शन मिलेंगे पेपर में, आइए ऑप्शन है इस तरह के, ये आपको लिखना आना चाहिए सारे फॉर्म में
किस फॉर्म में एग्जाम में हमसे पूछ सकता है, ये क्लियर नहीं है? इस तरह से आपको वो पूछ सकता है, चीजें क्लेरिफाई कर सकता है आपको। ये है और बेटा ये है, इस तरह के ये सारी चीजें बेटा आपको है एग्जाम में कहीं ना कहीं बेटा ये पूछी हुई चीजें हैं, समझ गया नहीं है? सब चीजें पूछी हुई है, कहीं ना कहीं आप लगाओगे क्वेश्चन एग्जाम के तो बेटा आपको चलेगा पता, क्लियर नहीं है? हाँ, आइए अब हम इसको कुछ आपको एग्जाम्पल भी आपको दे सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल क्या बेटा, ये एग्जाम्पल बेटा ये है, देखना एग्जाम्पल यानी कि NH2 gas 3 mole of hydrogen gas 2 forms 2 mole of ammonia gas। ये कह रहे हैं 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन 2 forms 2 मोल अमोनिया गैस, क्लियर? तो आप बेटा देखोगे यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ प्रोडक्ट के मोल कितने बेटा, ये 2 है। यहाँ देखिएगा रिएक्टेंट के मोल कितने बेटा, ये 1 + 3, ये देखिए 1, यहाँ कुछ नहीं तो बेटा 1 मान सकते ना, ये तो 1 और 3 कितने हो गए, ये तो ओवरऑल बेटा ये आ गए रिएक्टेंट के 4 आ गए। तो डेल्टा Ng कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, तो ये बेटा कितने हैं 2, ये कितने हैं 4, तो ओवरऑल साइन कैसे आएगा माइनस के। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर तो डेल्टा Ng कितना आ गया माइनस के 2 आ गया, और जो हम लोगों ने प्रूफ कर रहे थे तो वो ओवरऑल क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया, क्लियर नहीं है? तो सिर्फ ध्यान रखना अगर गैस होगा तभी लेंगे, गैस नहीं होगा तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये ओनली फॉर द गैसियस सब्सटेंस, क्लियर? और एग्जांपल लिखते हैं इसका, लिखते हैं यहाँ पर PCl3 गैस प्लस क्लोरीन गैस, और यहाँ लिख सकते हैं PCl5 गैस। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर, यहाँ देखिएगा यहाँ प्रोडक्ट के स्टोमेट्री कितना बेटा, ये 1 है, यहाँ कितने हैं रिएक्टेंट के बेटा 1 और 1 कितना होगा बेटा, ये 2 होगा ना, ये तो आप देख सकते हो बेटा ये तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कितना है प्रोडक्ट 1 1 लिखा, कितना है रिएक्टेंट बेटा 1 और 1 2 हो गए, तो कितना आ गया बेटा डेल्टा Ng वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1, क्लियर? और मैंने बताया था कि जब वैल्यू नेगेटिव होती है तो इस केस में बेटा Kp की वैल्यू होती है वो लेस देन Kc होती है, क्लियर? मतलब हम बोल सकते हैं Rt की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 होगी। हर चीज आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज कहीं से आपको वो दे सकता है एग्जाम, क्लियर? नोट करो इसको अच्छे से बताइए, क्लियर? हर चीज बेसिक बेटा है, तभी आप अच्छे से चीजों को जान पाओगे और समझ पाओगे, समझ गया नहीं ना? हाँ, आइएगा इतना हम लोगों ने केसी है केपी है इतना हम लोगों ने नॉर्मली हम लोगों ने सीखा। अब आपको मैं एक सवाल ले रहा हूँ जिसमें आपको मैं यानी हर तरह का स्टेट होगी, यानी गैस भी होगा, लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि डेल्टा Ng की वैल्यू कौन सिलेक्ट करेगा कौन सिलेक्ट नहीं करेगा, क्लियर? ये लास्ट सवाल है इस कॉन्सेप्ट में, फिर मैं एक नेक्स्ट स्टेप पे मूव करता हूँ, ठीक? देखिए बेटा यहाँ पर ये एक सवाल है बेटा, यहाँ पर ये बताना आपको बेटा, यहाँ पर ये देखिएगा यानी कि मैंने मान लिया यहाँ पर ये कितना है 2A लिक्विड प्लस 3B गैस, और बेटा ये है 3C प्लस 4B। बेटा 2AL L मींस लिक्विड, 3B गैस एयर इक्विलिब्रियम, और यहाँ 3CA इक्वल्स प्लस 4D गैस। जी का मतलब
रेक्टेंट के स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये प्रोडक्ट के हैं और ये रेक्टेंट के हैं। और यहाँ ध्यान रखना बेटा, ये मैंने बताया था, ये फार किसके लिए बेटा, ये फार ओनली गैस, ये सिर्फ गैस के लिए ही है, बाकी एक्वस सॉलिड लिक्विड के लिए बेटा ये एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर नहीं है? तो आप देखिए बेटा, यहाँ पर मैं डेल्टा एनजी कैसे निकालूंगा। तो आप देखिए बेटा, ये तो एक्वस है, ये एक्वस है बेटा, तो इसको नहीं लेंगे। ये गैस है बेटा, तो इसको लेंगे। तो यहाँ कितने होगा बेटा, ये प्रोडक्ट के स्टोमेट्रिक चार्ज। क्लियर? इनको लेंगे, गैस है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये एक्वस है। यहाँ देखिए बेटा, ये बेटा लिक्विड है, क्या लिक्विड को लेते हैं, क्या लिक्विड को नहीं लेते हैं, तो इसको बेटा नहीं लेंगे। ये गैस है बेटा, तो इसको लेंगे। तो यहाँ रेक्टेंट के कितने हो गए बेटा, ये 3 हो गए, 3 रेक्टेंट के हो गए। इसको और इसको नहीं लेंगे हम बेटा, ऐसे काट रहा हूं, ऐसे नहीं लेंगे, सिर्फ इनको लेंगे और इनको लेंगे, मतलब ओनली गैसियस सब्सटेंस। तो प्रोडक्ट के कितने बेटा यहाँ पर, ये यहाँ देखिए बेटा 4 और यहाँ बेटा कितने रेक्टेंट के, ये 3। तो आप कहोगे तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वो आ गई, मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एनजी वैल्यू कितनी बेटा 1। तो हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एनजी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 याद करो बेटा, इसके लिए क्या बताया था मैंने, केपी ग्रेटर देन केसी बताया था, प्लस आरटी ग्रेटर देन 1 बताया था मैंने आपको। क्लियर? तो ये सारा सवाल आपको इस तरह भी मिल सकते हैं, केपी माइनस केसी ग्रेटर देन 0 भी मिल सकते हैं। ये सारे ऑप्शन बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के मोल क्या है बेटा, ज्यादा है किससे, रेक्टेंट के मोल से। प्रोडक्ट के कितनी है, 4 है, और रेक्टेंट के कितनी है, 3 है, इसलिए ये वाला रूल एप्लीकेबल हो गया। तो इस तरह देखे कोई भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या नेचर होगा सीपी, क्या होगा बेटा केपी, पूछिए। और ये बेटा जिसमें ना बेटा ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर नहीं है? इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप यहाँ पर हो गए। क्लियर नहीं है? अच्छे से नोट करो बेटा, फिर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लियर नहीं है ना? हाँ, हर चीज बेटा आपको कॉन्सेप्ट वाइज पता होना चाहिए, तभी बेटा आप आगे चीज सीख पाओगे, वरना फिर बेटा आपको काफी जो है कुछ प्रॉब्लम आएगी बेटा आपको। समझ गया ना ये? हाँ, आइए देखिएगा इसको बेटा और आगे बढ़िएगा इसको हम लोग। इतना नोट हो गया ना ये? हाँ, तो आइए मैं आगे आपको बताता हूँ उसमें, देखिएगा। अब थोड़ी करते हैं, चर्चा करते हैं बेटा, ये यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। केपी की यूनिट क्या है और केसी की यूनिट क्या है बेटा? पहली बात तो यह है कि इनकी यूनिट कोई फिक्स नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करते हैं बेटा, जो इनके स्टोमेट्रिक जो फैक्टर होते हैं रिएक्शन के, उन पर डिपेंड करते हैं। अगर उनके स्टोमेट्रिक फैक्टर बदल रहे हैं, जाहिर सी बात है इनकी यूनिट भी बदल जाएगी। तो आइए मैं आपको प्रूफ कर दिखाता हूँ कैसे इनकी यूनिट अलग अलग होगी। तो 2 पॉइंट लिखिए बेटा यहाँ पर। ये पहला पॉइंट बेटा यहाँ पर है, इस तरह लिखना है चीजों को, इस तरह से। पहला पॉइंट बेटा किसके लिए बेटा, ये केपी, और दूसरा पॉइंट किसके लिए बेटा, ये है केसी। केपी और केसी के लिए वैल्यू बेटा ध्यान रखना बेटा, जो केपी होता है, केपी की जो यूनिट है बेटा, वो यूनिट है इसकी बेटा, यानी कि एटीएम। ये बेटा वो वाला एटीएम नहीं है जो गए बेटा तुरंत पैसा निकाल लिए, ये है एटमॉस्फेयर वाला। क्लियर नहीं है? तो केपी की यूनिट क्या है बेटा, ये केपी की यूनिट है एटीएम डेल्टा एनजी। इसी प्रकार बेटा इनकी यूनिट क्या होती है, इनकी केसी की जो यूनिट होती है बेटा, लिखना ये केसी, तो मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर, ये केसी की यूनिट होती है बेटा, लिखते हैं कि कंसंट्रेट, और यहाँ पर बेटा डेल्टा एन। आप ये लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं बेटा कि केसी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ बेटा है डेल्टा एन। जो आपको अच्छा लगे बेटा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना बेटा
लिए है डेल्टा एनर्जी चेंज या कहे मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब इनको कैसे ये यूनिट बेटा वेरिएबल करती है, ये डिपेंड करती है कि रिएक्शन के उनके कोएफिशिएंट क्या है बेटा। क्लियर? तो इसको नोट करो इसको, फिर बेटा आपको मैं और चीजें आपको बताता हूं। समझ गए ना? ये है इनके पॉइंट्स है। कंसंट्रेट के फॉर्म में ये है, अब प्रेशर के फॉर्म में बेटा ये है, क्योंकि मैं बता चुका हूं बेटा ये क्या है, ये प्रेशर है और ये क्या है बेटा सी। सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। ये आपको मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब मैंने बताया था। क्लियर नहीं है? हाँ। आइए अब मैं आपको इनके कुछ एग्जांपल देके बेटा हम लोग बातें करते हैं कि कब कैसी की वैल्यू क्या होगी और क्या नहीं होगी बेटा। सुनिए बेटा, आइए देखिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, ये एग्जांपल समझिए ना। एग्जांपल क्या देखिए बेटा, जैसे मैंने लिया बेटा यहाँ पर देखना, यानी कि NH3 गैस। अब इसको बेटा हमने डिसोसिएट कर दिया N2 गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, यानी 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन में इसको क्या कर दिया, डिसोसिएट्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। तो अब बेटा डेल्टा Ng की वैल्यू क्या निकालेंगे, देखना बेटा। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या निकलेंगे, प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट की। आप बेटा देखिएगा, यहां देखिएगा, यहां बेटा अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट के बेटा कितने हैं, 3 प्लस 1 आने की 4, 3 ये है और 1 ये है तो 4 हो गए। अब इनसे पूछते हैं, यहां पूछो बेटा, यहां बेटा n जो r निकलेगा वो आएगा 2 आएगा, रिएक्टेंट के 2 है, प्रोडक्ट के 3 और 1 4 हो गए। क्लियर? आप देखिए यहां बेटा आने यहां कितने बेटा, ये 4 और ये कितने बेटा, ये 2 है। तो आप देखोगे आने 2 आ गया, डेल्टा Ng कितना आ गया, 2 आ गया। अब डेल्टा Ng 2 आ गया तो अब बेटा इनकी जो यूनिट है केपी कैसे कि हम निकाल सकते हैं, कैसे देखिएगा। मैं केपी की पूछी बेटा, यहां पर देखिएगा, अगर मैं केपी की यूनिट पूछूंगा तो आप कहोगे केपी की यूनिट एटीएम और डेल्टा Ng। तो आप देखिए बेटा यहां पर देखिएगा आने क्या वैल्यू आएगी इसकी, एटीएम और इसकी वैल्यू बेटा पुट करके मैं ये रख सकता हूं यहां पर। तो केपी की यूनिट क्या आ गई बेटा, ये केपी की यूनिट आ गई। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं बेटा केसी की यूनिट निकाल सकते हैं, मोल अपॉन लीटर और यहां डेल्टा Ng। क्लियर? वॉल्यूम ले या लीटर बात एक ही होगी। क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहां पर आएगा मोल अपॉन लीटर, तो यहां कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां देखना मोल और यहां बेटा लीटर माइनस 2। क्लियर? क्योंकि मोल का पावर 2 है और लीटर का बेटा पावर 2, ऊपर जाके लीटर का माइनस का हो जाएगा। क्लियर नहीं है? तो ये बेटा यूनिट किसकी आ गई, यानी कि केपी और केसी की बेटा ये आप यहां से यूनिट आप निकाल सकते हैं। समझ गया ना? ये तो ये सवाल यहां से आप इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा कि बताओ के एक्स की यूनिट क्या होगी बेटा, ये तो कहना बेटा ये यूनिट लेस होगा, ये यूनिट लेस होगा क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द किस पे बेटा, ये है मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन पे है। क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन आर यूनिट लेस, क्यों, उसकी वैल्यू टोटल वैल्यू, तो इसलिए बेटा क्या करता है, ये वैल्यू हमेशा यूनिट लेस होती है के एक्स, जबकि केपी और केसी की बेटा यूनिट हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, अलग अलग हालत में निकाल सकते हैं। क्लियर ना? ये अच्छे से नोट कीजिए बेटा इसको, ये आपसे यूनिट में बहुत पूछ सकता है। बेसिक चीजें जितना आपको बेसिक चीजें आपको आएंगी बेटा ना, तो आपके कॉन्सेप्ट खुद उतने ही बिल्डअप होंगे आपके। अगर बेसिक चीजें आपकी कमजोर है बेटा ना, तो फिर आपको जो है कुछ दिक्कत आपको हो जाएगी बेटा। क्लियर है ये ना? हाँ आइएगा, आइएगा। अब आपको बेटा मैं यहाँ पर जो है सवाल करता हूँ, उसकी बेस सवाल देखिए क्या है। एक सवाल बेटा अपने पास से करता हूँ, इसका सवाल क्या बेटा आपको लिखना है।
ये देखिए सवाल क्या बेटा है पर ये सवाल लिखना लिखना बेटा ये लिखना यानी कि रिएक्शन है बेटा यानी कि रिएक्शन लॉग Kp Kc और यहाँ बेटा है प्लस लॉग RT इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से ये चार रिएक्शन इन्होंने दिए यहाँ पर ये पहली रिएक्शन दिया इन्होंने बेटा यहाँ पर ये N2 प्लस O2 और यहाँ बेटा इससे ये बना है NO ये भी गैस ये सब बेटा गैस है आपको क्लियर। बी ऑप्शन दिया है इन्होंने बेटा यहाँ पर ये 2SO2 प्लस ऑक्सीजन और यहाँ बेटा है 2SO3 गैस। इतना दिख रहा है बेटा ना ये आई नहीं दिखता है इधर ले इसको क्लियर। हाँ सी ऑप्शन देखना बेटा यहाँ पर ये है N2 प्लस 3H2 2NH3 यहाँ और बी वाला ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन यहाँ पर है। ये सब गैस है बेटा आपको इतना पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन ऑलवेज गैस अमोनिया ऑलवेज गैस। फिर लिखना बेटा PCl5 PCl3 और यहाँ बेटा है Cl2 गैस क्लियर। अब ये बेटा सवाल है यहाँ से अब इसके सवाल देखिए बेटा ये चार ऑप्शन बेटा आपको ये सिलेक्ट करना है कि अब इस क्वेश्चंस को देख के कैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे सवाल। और ये बहुत ही नॉर्मल टाइप का सवाल है बस फर्क ये है बेटा कि आपको बेटा सवाल लॉजिक क्लियर होना चाहिए। इतना बेटा दिख रहा है ना ये PCl3 SO2 आप देख लीजिए बेटा क्लियर बस इतना है ये ठीक है ना ये। हाँ इतना दिख रहा है ये हाँ इसको नोट कर लो इस तरह बेटा पूरा दिख रहा है ना। अब बस आपको और देखिए इतना ये इतना शायद आपको दिख रहा बस इतना आइए ठीक इतना नोट कर लिया ना ये देखिएगा आइएगा मैं सॉल्व करता हूं इसको देखना बेटा क्या है बस आपको तरीका सीखना तरीका क्या है। तो इन लॉग फॉर्म को समझाने के लिए तो पहले लॉग के कुछ आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए रूल आपको लॉग देखिए ना बेटा क्या लॉग जैसे मैं अगर बात करूं बेटा मैं लॉग ए और बी लॉग ए बी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग तो बेटा इसका फार्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी इतना क्लियर। इसी प्रकार अगर कोई लॉग ए अपॉन बी होता तो इसका फार्मूला होता है बेटा log a माइनस log b log a by 2 log a माइनस b log a into b log a प्लस log b ये फार्मूला होता है। इसी प्रकार चीजों को लेके ये फार्मूला आपको बेटा पता होना चाहिए फार्मूला क्या log क्लियर। अब इनका यूज करके बेटा क्या होगा अपन निकाल सकते हैं ये सवाल यहाँ से एक और लिख ली बेटा log होता है सवाल ये भी होता है log का जैसे मैं x पावर और मैं n बोली पावर तो यहाँ देखना n और यहाँ बेटा log है x ये भी चीजें ठीक इसका log x है तो जो पावर होती है वो पावर n आगे आ जाती है ठीक। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए तब आपको मेरा सॉल्व करवा रहा हूँ ठीक देखिएगा कैसे निकालेंगे इसको। और इसको बेटा मैं यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ ये रूल आप लिख लीजिए इसको ये देखिएगा इसको समझिएगा रूल क्या बेटा ये देखना क्या आप देखिए बेटा यहाँ देखिएगा इसको बेटा मैं क्या ए मान सकता हूँ क्या इसको क्या बेटा मैं बी मान सकता हूँ क्या मान सकते हैं ना ये अरे ए बी तो बेटा देखने क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं log यानी के पी अपॉन के सी लिख सकते हैं ना ये। आप देखिए ये वैल्यू है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ पर आर और टी इसको ऐसे बंद कर दीजिए। आप
देखिएगा जीरो होता है और लॉग जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये लॉग वन। लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखिए ये बेटा, देखिए वैल्यू क्या, ये वाली क्या बेटा यहाँ पर, ये बी है, ये वाली वैल्यू क्या बेटा यहाँ पर, ये वैल्यू ए है। केपी अपॉन केसी क्या ए है और आरटी क्या बेटा बी है, और जो लॉग वो जीरो है इसकी वैल्यू बेटा मैंने क्या लिख ली यहाँ पर, ये यानी कि लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है। तो इतना समझा बेटा मैं ये वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ देखना, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए ना, देखिएगा इसको, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको, देखिएगा यहाँ से देखिएगा इसको। अब इस लॉग से एल लॉग कैंसिल हो जाएगा बेटा ना ये, तो अब देखिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ये केपी और आर टी ये हो गया और केसी। अब बेटा ये वैल्यू यहाँ वन बचेगी, लॉग से लॉग कट गए यहाँ पर, ये वन बचेगा और आर टी यही रखा और केसी को बेटा मैंने इधर ले गया, मैं केसी को यहाँ पर। क्लियर है ये? तो आप देखिए बेटा यहाँ से, आप देखिए केपी इक्वल टू केसी और यहाँ देखिए बेटा ये आर टी नीचे आ गया, आर टी क्या गया नीचे आ गया। तो देखिए बेटा अब इसको कैसे लिखते हैं, केपी इक्वल टू केसी और आर टी, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो आर टी नीचे है ऊपर जाके किसका हो गई, ये माइनस का हो जाएगा वैल्यू। तो अब हमने ऐसे लिख लिया इसको ये। तो आप देखिए बेटा इसके कंपेयर देखिएगा, केपी इक्वल टू केसी और आर टी डेल्टा एन जी। तो आप बेटा कंपेयर करोगे, यहाँ पाओगे बेटा, यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये माइनस है। तो इस सवाल में जो वैल्यू कितनी आ गई, वो माइनस की आ गई ना, माइनस की आ गई, मतलब डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगा, ये लेस देन जीरो होगा। अब जिसमें बेटा मेरा ये वाला फंडा फिट बैठ रहा है, तो वो मेरा आंसर होगा यहाँ पर। क्लियर? फिर से देखिएगा इसको मैंने कैसे किया, केपी अपॉन केसी आर टी, तो लॉग मैंने बाहर निकालिए कॉमन, क्योंकि इसका फार्मूला होता है बेटा लॉग के ए प्लस लॉग बी। तो इसको मल्टीप्लाई बेटा फार्मूला लिख लिया मैंने ये। तो ये वैल्यू किसकी बेटा, जीरो की, और जीरो वैल्यू कितनी होती है, लॉग वन। लॉग से लॉग कैंसिल हो गया। अब ये केसी मैंने यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ पर आरटी को यहीं रोका। अब देखिए इस फॉर्म में आ गए हम लोग। अब ये वैल्यू बेटा इसको हम लोग ऊपर ले गए, माइनस का हो गई है। क्लियर? तो यहाँ से मैंने कंपेयर किया डेल्टा एन से मैंने कितना आ गया, माइनस बना गया। अब देखते हैं ये कौन सा आंसर मेरा सिलेक्ट हुआ है, देखिएगा यहाँ से देखता हूँ मैं कौन सा आंसर मेरा सिलेक्ट होता है। देखिए बेटा आप देखिए ना, यहाँ तो बेटा डेल्टा एन क्या है, जीरो है, टू यहाँ पर है और टू यहाँ पर। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ से देखोगे तो कितना बेटा यहाँ पर, ये टू से टू कैंसिल, तो कितना बचा ये माइनस का वन। तो बेटा इसका कौन सा आंसर होगा, ये वाला हो गया। यहाँ कितना आएगा डेल्टा एन जी, वो आएगा माइनस का वन आएगा। बेटा यहाँ देखिएगा, यहाँ से इससे बेटा कितना होगा, चार, तो डेल्टा एन जी यहाँ कितना आएगा, वो आएगा माइनस के यानी कि टू आएगा। क्लियर? यहाँ फोर है और प्रोडक्ट में कितने टू, तो माइनस टू आएगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ से इससे कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एन जी बेटा कितना हो गया, ये हो गया पॉजिटिव का वन हो गया। क्लियर? तो कौन सा आंसर हो गया मेरे पास, बी इसका ऑप्शन हो गया। तो इस तरह सवाल बेटा कर लोगे एग्जाम आएंगे ना, ये तो सारे बिल्कुल बेसिक बेटा सवाल है बेटा ये। क्लियर? तो बस चीजों को आपको समझना चाहिए बेटा ये। क्लियर? आइए देखिए इसको, एक सवाल बेटा आपको मैं और बताऊं इसी टाइप का सवाल, ये देखना बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा ये। देखिए बेटा यहाँ पर ये सवाल देखना क्या आएगा, यहाँ देखना, इसको मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ बेटा आपको, ये कैसे देखना क्या आएगा ये। For the reaction log Kp upon Kc plus 2
log RT 0। क्लियर? ये देखिए बेटा सवाल आ गया ये। अब इसके मुताबिक देखते हैं कि इस वाले में कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। जो मैंने अभी सवाल करवाया बेटा ये, इसके मुताबिक इसमें कौन सा मेरा ऑप्शन होगा, ये देखिएगा। इसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्म पे। अगर इस फॉर्म में देगा क्या सॉल्व करोगे, देखना। इसको बेटा मैं ये मान सकता हूँ कि ए, इसको बेटा मैं बी मान सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ ना ये। तो log a प्लस log b। क्लियर? अब ये क्या है बेटा, ये है पावर है, ये क्या है पावर। अब पावर क्या होती है बेटा, बताया था मैंने आपको, कोई भी पावर होती है log x n पावर, तो ये पावर आगे आती है और चीज ऐसी होती है। ठीक, ये पावर आगे आ जाती है। तो अब देखिए बेटा इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, चीज देखना, इतना नोट कर लो, नोट इसको। ठीक, अब देखिए बेटा इसको देखना कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो अब देखिए मैं लिख सकता हूँ इसको बेटा, ये log, यहां लिखते हैं kp अपॉन kc, इतना लिख लिया बेटा ये। अब इसको लिखो बेटा यहाँ पर ये, यानी कि आर टी, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये 2 यहाँ पर आएगी। अब ये वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर, ये 0 1। जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये वैल्यू मैंने ये लिख ली। अब ये मैंने दोनों साथ में लिख लिए और log मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन। यहाँ का log ये और ये log क्या हो गया, कॉमन निकाल लिया बाहर मैंने, तो kp kc ये लिख लिया और इसको मैंने ऐसे लिख लिया। और ये पावर है, ये पावर बेटा आगे आती है। क्लियर? तो आप देखो बेटा यहाँ से इनसे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना ये। तो अब बेटा क्या बचा, ये बचा kp अपॉन kc और rt स्क्वायर, और यहाँ बेटा 1 बचा। क्लियर? तो आप देखिए बेटा यहाँ से क्या आ गया बेटा, ये यानी कि kp और rt पावर, और यहाँ बेटा देखिए कैसी होगा, नहीं होगा, देखिए ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, अगर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं क्या यहाँ पर ये, तो इसमें तो बेटा फर्क नहीं पड़ेगा ना। यहाँ पर kc है और यहाँ कितना आएगा 1, 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, आवार आओ। अब देखिए यहाँ से देना kp, यहाँ से हो गए kc और यहाँ बेटा rt पावर 2। क्लियर? अब देखिए इसको, इसकी वैल्यू लिखना, तो kp क्या आ गया, kp आ गया kc और rt माइनस q2। कुछ समझ में आया नहीं बेटा ना, ये ऊपर से गया था ना, ये सब आपको लॉग की बेस पे है। ये वैल्यू है, इसको मैंने नीचे ले आया, अब नीचे है बेटा, ऊपर आ किसका होगा बेटा, ये साइन होगा, माइनस q2 हो जाएगा। तो आप यहां से कंपेयर कर लो, kp इक्वल टू kc और rt डेल्टा n। तो आप बेटा कैसे कंपेयर करोगे, तो ये वैल्यू किसकी है, इसके बराबर, तो डेल्टा n जी कितना आ गया, डेल्टा n जी माइनस q2 आ गया। क्लियर था ये? तो अब इसके मुताबिक कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, इसमें देख रहा। अब डेल्टा n जी बेटा ये वाला आंसर देखिए बेटा, ये वाला होगा। अब सी वाला आंसर होगा, ये कौन सा होगा, ये अब सी वाला होगा, ये देखिएगा, यह कितना है डेल्टा n जी माइनस q2, अब ये आंसर होगा ये। तो इस तरह आपको मैंने एक सवाल देके 2 मैंने आपको टाइप करा दिए, कैसे आपको चेंज कर सकता है यहाँ पर। समझ गए बच्चों, नहीं ना? तो ये बिल्कुल बेसिक फंडा है यहाँ पर, ये बस लॉ की बेस पे। और ये सवाल आपके जे के सवाल आए हैं, नॉर्मल और एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दे रखा है। क्लियर है ये? बस क्या थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स है और बस इसी टाइप के सवाल है। क्लियर? तो बाकी बेटा हम लोग, अब हमारा जो पार्ट है केसी केपी का रिलेशन, आज यहाँ पर क्या होगा, वाइंड अप हो गया। और अगले नेक्स्ट टर्म पे सवाल कराऊंगा बेटा, ट्रिकी वाले सवाल कराऊंगा, जो आपके यानी K1 K2 जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनको सॉल्व कर ट्रिक करेंगे। वहां नो फार्मूला, बस केवल बेटा ट्रिक है। और रूल का नाम क्या बेटा, वो ट्रिक बेटा क्या है, चुनाव रूल। उसको हम लोग जानेंगे कल। अब कल की हम लोग करेंगे क्लास, बड़ी बिंदास होने वाली बेटा। तो मिलते हैं बेटा नए मूड के साथ, नए फ्रेश। ओके बाय, थैंक यू स्टूडेंट।